जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की इस श्रृंखला में पांचवें अध्याय कर्म संन्यास योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण मिनल जी करेंगी। एक मिनट। मिनल जी अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर, मुझे 12वें श्लोक तक आ पारायण कर। नहीं। हाँ, अब आया। वही मुझे आया नहीं था। हाँ, अभी आ रहा है। ठीक। आ गया ना? हाँ। हाँ, आ गया सर, आ गया। स्क्रीन पे आया ना? ओके हाँ, स्क्रीन पे आया। हाँ। जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अथ पंचमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच सन्न्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु
कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति। निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथक् बाला प्रवदन्ति न पण्डिताः। एकमप्यास्थित सम्यक् एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः। सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। सर ये वाला आप बोलेंगे? हम दोनों साथ में बोलेंगे। जी सर, आई ट्राई। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मीषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ओके, मैं नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस करके रखूंगी सर। हाँ जी, हाँ। आगे। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रामिवाम्भसा। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगत्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्त कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि बस 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 ना 12 ही था, सॉरी आए। 12। हाँ, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज आप थोड़ी यू आर लिटिल मोर व्हाट आई वुड से थोड़ी एंजाइटी दिख रही थी। Anyway, आइए। 12वें श्लोक पर हमारा अध्ययन जारी था। 12वें श्लोक में भगवान ने कहा, आई डिस्प्ले दैट श्लोक वंस अगेन क्योंकि थोड़ा समय गया है। तो युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। जो युक्त है, जो योगी है, परमात्मा के साथ जो जुड़ा हुआ है, वह कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म के फल का त्याग करके शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम, नैष्ठिकी शांति यानी इटर्नल पीस को प्राप्त करता है। और कॉन्ट्रारी टू दैट अयुक्त, जो भगवान के साथ जुड़ा नहीं है, जो योगी नहीं है, वह काम कारेण, कामनाओं से निबद्ध होकर फले सक्तो निबध्यते, तो उसमें फल में आसक्ति रखते हुए वो बंधन में पड़ता है, यानी कि जन्म मृत्यु के बंधन में आ जाता है। इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे।
दो प्रकार के व्यक्ति की बात भगवान ने करी है और दो कॉन्ट्राडिक्टरी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात है। हम जब भी हमारा जीवन का निर्वहन करते हैं, जीवन बिताते हैं, तो इस विश्व का हम निरीक्षण करते हैं और इस विश्व में इतनी सारी कामनाएं भरी पड़ी हैं, वो सभी विषयों की हम कामना करते हैं और फिर ये कामना की पूर्ति के लिए विविध प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। अब ये कामनाएं जो हैं वह सात्विक भी होती है, राजसी भी होती है, तामसी भी होती है। क्या अभी हमारे कई साध्यायी हरिद्वार जाने की प्रवृत्ति करें, अभी अभी हम सुन रहे थे कि हरिद्वार जाने की तैयारी कर रहे हैं वगैरह वगैरह, तो ये सात्विक कामना है, लेकिन कामना तो है और उस कामना की परिपूर्ति के लिए अलग अलग प्रकार के कर्मों में हम अपने आप को जोड़ लेते हैं कि फिर उसके लिए पैकिंग करना, आगे से टिकट बुक करवा के रखना, फिर सारा प्लानिंग वगैरह एक्सेट्रा। अभी इसके डिटेल में हम नहीं जाते हैं, लेकिन ये कामना की पूर्ति के लिए हम कुछ न कुछ कर्म करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, और ये समझना जैसी चीज़ है, कि सभी उपभोग करने के बाद भी हमारे मन में कहीं न कहीं थोड़ा सा तो असमाधान या तो अतृप्ति रह जाती है। हरिद्वार गए, यहाँ से तो तय करके गए थे कि हर की पौड़ी पे रोज स्नान करेंगे, लेकिन एक दिन सुबह ठंड इतनी थी कि नहीं कर पाए और इत्तेफाक से उसी दिन एकादशी थी और स्नान नहीं हो पाया, रह गई अतृप्ति। क्यों? क्योंकि हम फल की कामना करके गए थे कि मुझे हरिद्वार जाना है, गंगा स्नान करके पुण्य अर्जित करना है और यह गंगा स्नान नहीं हो पाया तो मुझे ये पुण्य नहीं मिलेगा। ये सारी बातें हमारे मन में होती है, यानी कि वी गो विथ अ डिजायर, एक कामना लेकर हम जाते हैं। लेकिन आप ऐसे ही चले जाओ मौज करने के लिए, क्या तो गंगा स्नान का जितनी बार लाभ मिला उतनी बार आनंद ही आनंद है, नहीं मिला तो हम कहाँ यहां से तय करके गए थे कि गंगा स्नान करना ही करना है। इस बात को समझने की कोशिश करिए कि यह जब भी मन में ये बात बैठ जाएगी, वी डोंट गो विथ एनी डिजायर। कोई मन में कोई कामना लेकर हमें कोई भी कृत्य में हमने अपने आप को जोड़ना नहीं है। और फिर क्या होता है, ये बात मैं एक बार हम कर चुके हैं, फिर भी मैं दोहराना चाहता हूं कि जीवन में हमको इन विषयों की उपलब्धि से खुशी मिलती है। इस प्रक्रिया को थोड़ा अच्छी तरह से समझ लें, और इसको आप यदि हम अच्छी तरह से समझ लेंगे तो शायद इस जीवन के प्रति जो हमारा लगाव या तो जो अटैचमेंट है वो अटैचमेंट कम हो सकता है। एंड द प्रोसेस इज लाइक दिस। मान लीजिए कि आपने चलो सात्विक प्रवृत्ति करनी, हरिद्वार जाना है, बराबर है, हरिद्वार जाने का तय कर लिया, हरिद्वार पहुंच गए और वहां जो भी कार्यक्रम था वो कार्यक्रम में आपने हिस्सा ले लिया। नाउ सिंस यू हैव अकम्प्लिश्ड जो फल की इच्छा रखकर गए थे आप कि भाई हमें ये करना है, ये होना चाहिए, ये सब फल की इच्छा लेकर हम गए थे, और क्योंकि वह सारी उसकी परिपूर्ति हो गई तो हमें अच्छा तो लगता है। लेकिन बिकॉज there is no next desire in the mind immediately, तो उसका जो बीच का जो गैप है, दैट इज कि जो पहला कार्य पूरा हो गया और दूसरा कोई कार्य अभी तक आपने शुरू नहीं किया है, ये दोनों के बीच में जो अंतर है, जो छोटा सा अंतर है,
उस अंतर में, क्योंकि कोई दूसरी कामना प्रकट नहीं हुई है, कोई नई वासना मन में नहीं आई है, तो ये जो इंटरमिटेंट पीरियड जो है उसमें हमारी आत्मा का स्वरूप जो है वो हमें जागरूक होते हुए दिखाई देता है, और वो जो हम सदा नित्य आनंद रूप में जो है हम हैं, हमारा जो सही स्वरूप है उसकी झांकी हमको मिलती है कि जो आनंद हम स्वयं हैं। सो ट्राई टू एनालाइज दिस। कोई भी चीज एकम्प्लिश हो गई और दूसरी नई कामना जगी नहीं है, तब तक का जो बीच का जो इंटरमिशन पीरियड है उसमें हमको मजा आता है, क्योंकि ये हमारा सही स्वरूप है। लेकिन मोमेंट देयर इज अ नेक्स्ट डिजायर क्रॉपिंग अप, ये आनंद दब जाता है। गौर करिए इस बात के ऊपर, और धीरे धीरे इस प्रोसेस को आप एनालाइज करते जाओगे तो ये जो बीच का जो गैप है वो गैप बढ़ाने की टेक्निक हमको मालूम पड़ने लगेगी कि एक इच्छा की परितृप्ति हुई, दूसरी इच्छा नहीं करनी है, और दूसरी इच्छा को आप जितने डिले करोगे उतना समय वो जो आनंद है वो उसकी क्षण जो है वो लंबी होती चलेगी। एंड दिस इज द एसेंस ऑफ रिमेनिंग हैप्पी फॉर एवर, क्योंकि हमें अतृप्ति, असमाधान, दुख वगैरह जो भी है वह हमारी अनफुलफिल्ड डिजायर की वजह से है। और जैसे जैसे हमें इन विषयों की मर्यादा समझ में आने लगेगी, हमें इन विषयों की निष्फलता भी समझ में आने लगेगी कि दिस इज ऑल नॉनसेंस। फिर कोई भी प्रवृत्ति हो, तामसी हो, राजसी हो, सात्विक हो, कोई भी, हमने अभी तक यद दृष्टम तत् सत्यम, जो देखा वही सत्य है वैसा मानते हुए हमारे जीवन को आगे बढ़ाया है। अभी धीरे धीरे समझ में आने लगे हैं कि जिसको हम सत्य मानते थे, जिसको हम परमानेंट मानते थे, जिसको हम इटर्नल मानते थे, वो इटर्नल है ही नहीं, एवरीथिंग इज टेम्पररी। ये विश्व ही सत्य नहीं है, और इसलिए ये हमारे आनंद का नहीं लेकिन दुख का कारण बनता है। और फिर हमारे मन में यह मुमुक्षा जागृत होती है कि यदि विश्व में हम जो भी कुछ देखते हैं वो नाशवान है, अनित्य है, सचमुच, तो फिर सत्य क्या है और शाश्वत क्या है, इटर्नल क्या है? इफ दिस इज टेम्पररी, व्हाट इज इटर्नल? और फिर ये इटर्नल जानने की हमारी खोज शुरू होती है, और फिर यह जो इटर्नल है वो परमात्मा है, उसकी जैसे जैसे हमें झांकी होती जाएगी वैसे वैसे परमात्मा में हमारी श्रद्धा दृढ़ीभूत होती जाएगी, और मन धीरे 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 परमात्मा की ओर खिसकने लगता है, संसार से मुंह मोड़कर। इसलिए जीवन में जो भी कुछ मिले वो परमात्मा का प्रसाद समझकर यदि हम स्वीकार करें तो इस प्रसाद वृत्ति के कारण हमारे मन में जो उद्विग्नता होती है, जो निराशा होती है, जो असंतोष होता है, ये सब खत्म हो जाता है और मन शुद्ध और प्रसन्न हो जाता है। इसलिए भगवान ने दूसरे अध्याय के 65वें श्लोक में कहा था, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते। चलिए इस बात को थोड़ा अलग तरीके से समझने की कोशिश करें। यानी अध्यात्म की क्लिष्ट भाषा से हम थोड़ा लोकभोग्य सरल भाषा में आते हैं और इसको प्रैक्टिकल एंगल से या तो अंदाज से समझने की कोशिश करें। इस जगत में यदि आप विश्लेषण करने बैठो ना, दो ही प्रकार के लोग हैं, सकामी और निष्कामी।
जो एक प्रकार ऐसा है जो कर्म करते हैं और साथ साथ फल की आकांक्षा रखते हैं, यह है सकामी। जब तक फल की आकांक्षा की परिपूर्ति की हमें टेम्पटेशन नहीं है, तब तक हम उस कर्म में प्रवृत्त होने के लिए तत्पर नहीं होते। क्या अभी मान लीजिए कि हमारे ये जो हमारा मंडल है, वहाँ से अभी हरिद्वार की यात्रा हो रही है। वहाँ शिव पुराण की कथा में सब जाने वाले हैं और करीब भारी संख्या में लोग गए हैं। मान लीजिए कि कोई फ्लैश हो गया, आकाशवाणी हो गई, कह रहे आप लोग सब हरिद्वार जा रहे हो लेकिन वहां तुमको कोई पुण्य पुण्य कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐसे भगवान ने आकाशवाणी कर दी, सबके सब घर में बैठ जाएंगे। तो पची न्या हूं करवा जाऊं, जो पुण्य મળવાનું ન હોય તેટલાટું तो જઈએ જ। सी, मन में एक अपेक्षा है, और ये मन की आकांक्षा जो है ना, वह थोड़ी गीली आकांक्षा है, सूखी नहीं है। गीली यानी उसमें रस है। भूत में जो हो गया वो रसहीन हो गया, खत्म हो गई बात। अभी वो तो नथिंग कैन बी डन अबाउट इट। यू कैन नॉट वॉक बैक ऑन द टाइम स्केल के ऊपर वापस नहीं जा सकते, तो यू कैन नॉट रीलिव इट, दोबारा उसको आप रिक्रिएट नहीं कर सकते। भूतकाल चला गया तो सूख गया। लेकिन भविष्य की जो आकांक्षाएं हैं वो रसदार है, गीली है, क्योंकि देयर इज अ डिजायर, इसमें से ये होगा, इसमें से ये होगा, इसमें से ये होगा। और यह भविष्य की आकांक्षाएं जो गीली हैं, या तो गीला लकड़ा है, इसका हम अपने कर्मयोग में इसका ईंधन बनाएंगे, बराबर। तो गीले लकड़े को जब हम जलाते हैं तो उसमें पहले धुआं प्रकट होता है, अग्नि तो बाद में प्रकट होता है। और ये जो धुआं है, इवन इन अवर रियल लाइफ, गीला लकड़ा जलाने से जो धुआं प्रकट होता है, उस धुआं से हमारी आंखें जलती है और आंख में पानी भी टपकते हैं, पानी भी निकलते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार भविष्य की हमारी जो आकांक्षाएं हैं, उनको परिपूर्ण करने के लिए हमारे कर्मयोग में इन इच्छाओं का गीले लकड़े का ईंधन हम डालते हैं। इसकी वजह से जो धुंधलापन है, जो धुआं है, जो क्लैरिटी नहीं है कि भाई यही होगा, क्या होगा, ये होगा, वो होगा, होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, हमने तो ये सोचा है लेकिन वहां जाकर क्या होने वाला है, वी डोंट नो। तो ये सब जो चीजें हैं वह हमें परेशान कर सकते हैं। और इनमें भी ऐसे कई व्यक्ति स्टेडफास्ट लोग होते हैं जो 1 इंच भी आगे कदम नहीं बढ़ाएंगे जब तक उनको पता न चले कि मेरे ये कर्म करने का फल क्या होगा। रादर फल उनको इस तरीके से खींच कर लेकर जाता है। हमारे एक विचारक ने बहुत अच्छी बात करी है कि जैसे कोई जानवर की गर्दन में रस्सी बांधकर खींच के लेके जाता है, डिजायर लिटरली इट पुल्स अस, वहां खींच के ले जाता है वो हमें। और इसके ऊपर से उन्होंने बहुत अच्छी व्युत्पत्ति करी है कि हम पशु जानवर को क्यों कहते हैं। पशु जो शब्द है उसकी संस्कृत व्युत्पत्ति आप देखेंगे तो बड़ा अद्भुत शब्द है।
जो पाश से जो बंधता है वो पशु। पाश यानी कि दोरी का बनाया हुआ जो अपने जने गाड़ियों को है ना गला में नाखे, उसको पाश बोलते हैं। वो यम का पाश आता है ना मृत्यु के समय पर, वैसे तो वो पाश जो है इससे जो बंधता है वो पशु, यानी जिसको खींचने के लिए पाश से बांधना पड़े वो पशु। यानी जो भी व्यक्ति अपनी कामनाओं के पाश से बंधे हुए खींचे जाते हैं वो सारे पशु हैं, मनुष्य नहीं है। तो पशु का मतलब क्या है? वह फल से बंधे हुए चलते हैं, उनकी गर्दन फंसी हुई है इस जाल में, और यह जो पाश जो बंधा है उस पास की जो रस्सी है वो भविष्य के हाथ में है, और ये हमें खींच के ले जा रहा है। तो इसमें होता क्या है, इस बात को जरा अच्छी तरह से समझें। या तो भविष्य की रस्सी हमारे गले में पाश बांधकर हमें खींचकर लेकर जाती है। अच्छा, पशु को चलाना है तो दूसरा क्या करेंगे आप? या तो रस्सी बांध के खींचेंगे या तो पीछे से धक्का देंगे। हे, बराबर, हाथ में काठी लेके गाय या बैल जो भी है उसको पीछे ये करना है तो पीछे से आप उसको पुचकारते हुए धक्का मारेंगे। तो हमारा अतीत हमें पुश करता है एंड आवर फ्यूचर इज पुलिंग अस। अतीत धक्का देता है, भविष्य हमें खींचता है, और ये दोनों के बीच में हम मनुष्य होते हुए पशु बनते हुए चलते हैं। हमारे अतीत के कर्मों के धक्के की वजह से या तो भविष्य की आकांक्षाओं का जो पाश है बंधा हुआ है हमारे गले में फंसा है उससे। तो हम किसी न किसी रूप में हम पशु ही हैं। तो फिर मनुष्य कौन? हमारी पहचान क्या? फिर हम ये देह तो धारण करके आए हैं मनुष्य का, तो हमारे में और पशु में फिर फर्क क्या है? मनुष्य यह है कि वह अतीत के धक्के को भी नहीं मानता और भविष्य की आकांक्षा को भी नहीं मानता, जो मात्र वर्तमान की क्षण में जी लेता है। यानी यू आर लिविंग इन द प्रेजेंट, और इस क्षण का आप भरपूर उपयोग कर लें। तो अभी ये जो सारी प्रोसेस है इसमें मनुष्य के रूप में हमारी जो शक्ति है वो बहुत कम है, सीमित है। इट इज वेरी लिमिटेड। वी आर नॉट ओमनीपोटेंट लाइक परमात्मा कि हम जो भी चाहे कर सकें। तो हमें अतीत को छोड़ना है या तो भविष्य की डिजायर्स नहीं रखना है। ये दोनों चीज हम अपनी शक्ति से नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आवर स्ट्रेंथ इज लिमिटेड। तो इसके लिए सबसे अच्छी बात क्या होगी कि यदि हम परमात्मा को समर्पित हो जाएं तो ये सारी बात आसान हो जाएगी। छोड़ दें, जो होगा होता रहेगा। जो भी परमात्मा ने परिस्थिति हमारे सामने रखी है उसका मुझे आनंद लेना है, और इसमें हमारा आनंद इतना ही है कि हमने मात्र जो करना था वो कर लिया, उसके फल से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। और यह आनंद कर्म में तभी मिलता है जब हम सारा कार्य
प्रभु को समर्पित करने का सामर्थ्य रखते हैं, इफ वी हैव दैट एबिलिटी टू डिवोट एवरीथिंग टू गॉड। इसलिए कृष्ण कहते हैं बार बार कि फल की आकांक्षा को छोड़ो, निष्काम होकर परमात्मा को समर्पित हो जाओ, तो फिर सारा जीवन में आनंद की ही उपलब्धि है। एक छोटा सा प्रसंग आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अभी अभी हम हरिद्वार गए थे, हरिद्वार और ऋषिकेश गए थे। तो ऋषिकेश में हम जहाँ रुके थे वहाँ बाजू में एक भागवत सप्ताह चल रही थी और भावनगर से करीब 300 लोग आए हुए थे वहाँ और बड़ा तामझाम था वहाँ। तो वहाँ स्वामीनारायण का मंदिर है और वहाँ भोजन वगैरह की व्यवस्था थी। तो फिर पहचान भी हमारी निकली, तो उन्होंने कहा कि भाई आप कथा में भी सुनने के लिए आइए और भोजन तो विशेष तौर से हमारे यहाँ ही करेंगे, ऐसा उनका आग्रह था। अभी हमारे जो ग्रुप था इसमें कोई लोग ऐसे थे कि भाई नहीं, अभी हम तो वहाँ कथा तो नहीं सुनते हैं और वैसे जाके मुफ्त का खाना खा के क्यों आए, क्या ये अच्छा नहीं है करके वो लोग जो इस तरीके से जिनके मन में कुछ हिचकिचाहट थी, ऐसे जो हमारे साथी थे वो नहीं आते थे और फिर बाहर लंच करने के लिए कहीं बाहर जाते थे और क्या खाकर आते थे, सैंडविच खाकर आए, कच्चे पक्के पराठे खाकर आए, ऐसा कुछ खाकर आते थे। और बाकी जो हमारे में से 4-5 लोग इंक्लूडिंग मी जो हम थे, हमने सोचा कि भाई वहाँ तो जो मिल रहा है, प्रसाद मिल रहा है भगवान का और प्रेम से बुला रहे हैं कि भाई आइए, तो हम तो गए, भोजन भी किया और उसका आनंद भी लिया उनके साथ और बड़े अच्छे प्यार से बुलाते थे और स्वागत भी करते थे, आइए आइए वगैरह जो भी है। अभी वहाँ उनके जो कारीगर होते हैं वो बिजी होते हैं ना, फिर वो जो काम में जो लगे हुए रहते हैं वो तो फिर अपने लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। तो एक भाई वहाँ छाछ परोस रहे थे, तो मैं सहजता से उनके पास गया, उनसे पूछा मैंने कि आपने भोजन लिया? तो बोला नहीं, अभी तो देरी है। और सब धीरे धीरे समापन की ओर आ रहा था। मैंने उनको बोला कि आप एक काम करिए, आप जाइए भोजन कर लीजिए, मुझे एक छाछ दे दीजिए, मैं परोसता हूँ। और मैं वहाँ खड़ा हो गया, उनको वहाँ से रिलीव कर दिया और मैं नीचे मुंडी करके जो भी आया उसको छाछ दे रहा हूँ, बस उतना ही कार्य। मैं वहाँ खड़ा हूँ या सेवा दे रहा हूँ, कोई नोटिस कर रहा है नहीं कर रहा है, किसी का ध्यान है नहीं है, उसके प्रति मेरा कोई ध्यान नहीं है। मैं मात्र वहाँ खड़े खड़े जो कार्य मैंने हाथ में लिया है, बस उस कार्य में मग्न होकर परमात्मा की जैसे सेवा कर रहे हैं उस भाव से करीब करीब आधा पौना घंटा खड़ा रहा। फिर बाद में जब सब काफ़ी ये रश वगैरह कम हो गया और फिर बहुत कम लोग आने लगे, तो मेरे बाजू में जो भाई साहब खड़े थे उनसे मैंने पूछा, और मेरा भी जाने का समय हो रहा था, तो मैंने कहा कि भाई साहब अभी मैं जा सकता हूँ? बोला नहीं, अभी आप रख दीजिए, अभी ज़्यादा लोग आएंगे नहीं और मैं यहाँ हूँ तो आई टेक केयर ऑफ इट। और मैं शांति से वहाँ से खिसक गया। ये इंसिडेंस मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि भगवत गीता में हम यहाँ जो निष्काम कर्म की जो बात कर रहे हैं बार बार, तो ये निधिध्यासन के प्रयोग के रूप में ये प्रयोग किया कि भाई कोई हमें नोटिस नहीं कर रहा है, क्या काम कर रहे हैं इसको यानी कोई नोंद ले तो नहीं, कोई ने खबर न थी कि हु एम आई और व्हाट इज बीइंग डन। हम बस खड़े हो गए, वो जो क्षण थी वो आधा घंटा पौना घंटा जहाँ खड़े थे उसका आनंद लिया और मौज से फिर वहां से खिसक गए।
तो न तो कुछ करने का ये कि भाई यू हैव डन समथिंग ग्रेट, कुछ नहीं, परमात्मा का काम था, कर लिया, निकल गए। दूसरे दिन वहां गए तो एक भाई वहां बैठे बैठे गोभी होती है ना, वो गोभी के ये जो फूल होते हैं उसको निकाल रहे थे। तो मैं साथ था, उनके पास क्या है, बोला कोई सेवा, बैठ जाओ। बैठ गया वहाँ, गोभी के मतलब फूल गोभी होती है ना, तो बताया ना, पहला बड्स जो है वो बैठे बैठे निकाला। करीब वहाँ भी आधा पौना घंटा बैठे हुआ कुट 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 करते गया, जब तक वो सब पूरा हो गया, पूरा लॉट उनके साथ बैठकर खत्म हो गया। हाथ जोड़कर जय श्री कृष्ण करके निकल गए। ये आपके साथ शेयर में इसलिए कर रहा हूं कि ये करते हुए जो आनंद की अनुभूति हुई, यानी कि जो बात हम भगवत गीता में करते हैं कि भाई निष्काम कर्म योग, कोई फल की अपेक्षा नहीं, क्या वो मिलने वाला है, वो तो वहां तो कुछ मिलने वाला था नहीं, कोई अपेक्षा नहीं थी, देयर वाज नो डिजायर। कोई हमें कोई नोटिस करे या तो कोई आके हमको थैंक यू बोले, उसकी भी कोई अपेक्षा नहीं, कि सब सेवा दे रहे थे वहां, राइट। उस माहौल में हम यदि जो भी कार्य करना है वो करके निकल गए, तो जो वर्तमान का जो आनंद है उसमें न तो भूतकाल के किसी कर्म का धक्का है, न तो भविष्य की कोई डिजायर का फंदा है गले में कि जो मैं खींच रहा है, लेकिन यू आर एंजॉइंग द प्रेजेंट मोमेंट फुल्ली। और उसका जो आनंद है, उसकी जो अनुभूति है, इट वॉज समथिंग टोटली डिफरेंट। इसलिए कह रहा हूं कि प्रभु को समर्पित करते हुए यदि कोई भी कार्य हम करेंगे तो उससे हमारा जो सही स्वरूप है आनंद का, वो प्रकट हो जाता है। तो फल की आकांक्षा को छोड़कर निष्काम होकर यदि प्रभु को कर्म समर्पित कर दें तो आनंद ही आनंद है। और दूसरे प्रकार के जो लोग हैं वह फल की अपेक्षा रखते हुए कर्म करते हैं। सिंपल बात कहें, हम मंदिर भी जाते हैं तो सकाम ही जाते हैं, मंदिर में भी भगवान से कुछ मांगने के लिए ही जाते हैं, कुछ ना कुछ डिजायर रहती है क्या? जो निष्काम कर्म करता है उसे फल मिलेगा नहीं, ऐसा भी नहीं है। फल तो मिलेगा, क्योंकि कर्ता भाव छूटा नहीं है, तब तक कहीं न कहीं सूक्ष्म फल भी कहीं न कहीं छुपा हुआ रहता है। लेकिन जो सकामी है और जो कामना लेकर कोई भी कार्य करते हैं फल की अपेक्षा रखते हुए, तो उनके जीवन में आनंद तो बाजू में रहा, किसी न किसी मार्ग से उनको निराशा या दुख मिलेगा ही मिलेगा। वेल, सो इस श्लोक में पहला चरण जो है, युक्तः कर्मफलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम, यानी जो परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है, जो योगी है, युक्तः, वह कर्म के फल का त्याग करके, यानी कि कर्म के फल का त्याग करना हमारे हाथ में नहीं है,
कर्म करेंगे फल मिलेगा ही, दैट इज गारंटीड। लेकिन कर्म फल की अपेक्षा को त्याग करना है। कर्म फल को त्यागना ये हमारे हाथ की बात नहीं है। वो तो कर्म की रूल बुक के हिसाब से जो भी मिलना है आने ही वाला है, संचित के रूप में या तो प्रारब्ध के रूप में। सो दैट इज नॉट इन अवर हैंड। लेकिन कर्म के फल की इच्छा का त्याग हम कर सकते हैं। इसलिए युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म के फल की इच्छा का यदि हम त्याग कर देंगे तो शांति आपनोति नैष्ठिकीम, इटर्नल पीस मिलती है। और इससे एग्जैक्टली कॉन्ट्रारी अयुक्त है, यानी कि जो परमात्मा से जुड़ा हुआ नहीं है, वह काम कारेण फले सक्तो निबध्यते, वह कामनाओं के इस कारण वह फल की इच्छा रखते हुए वह बंधन में पड़ता है। यह इस श्लोक का भावार्थ है। कुछ इस विचार के साथ मिलती जुलती एक स्वीट डिश आपको परोसने की इच्छा हुई है। बहुत समय से स्वीट डिश आई नहीं है। तो देखिए, सबके चेहरे पर जो मुस्कान मैं देख रहा हूँ, इसको आप गौर से सुनिएगा। विचार जो हैं बहुत पतले हैं, यानी कि बहुत सूक्ष्म हैं, और इसलिए आप सुनेंगे तो जरा ध्यान देकर सुनना, बहुत आनंद आएगा। मैं इसकी कोई पूर्व भूमिका आपको देना नहीं चाहता हूं, मात्र आवाज और वीडियो आपको बराबर दिख रहा है तो जरा थम्स अप कर देना, ताकि मुझे पता चले कि थिंग्स आर गोइंग ऑन वेल। सो आई विल स्टार्ट इट नाउ। आवाज आ रही है? थम्स अप करिए। वीडियो दिखाई दे रहा है? थम्स अप करिए। बराबर? ओके। नैना तुम ही बुरे हो, बुरे हो। नैना 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 तुम ही बुरे हो, तुम सा बुरा न कोई। आप ही प्रीत की आग लगाए, आप ही बैठा रोए। किसी का क्या जो कदमों पर जबीने बंदगी रख दी। किसी का क्या जो कदमों पर जबीने बंदगी रख दी। हमारी चीज थी, हमने जहां जानी वहां रख दी। जो दिल मांगा तो वो बोले कि ठहरो याद करने दो। जो दिल मांगा तो वो बोले कि ठहरो याद करने दो। जरा सी चीज थी, हमने खुदा जाने कहाँ रख दी।
वाह। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। जिस दिन आप परमात्मा के हो गए, परमात्मा ने हमें दीवाना बना के रखा है, बराबर, और परमात्मा का कार्य करोगे तो फिर हर शख्स आपको हाथ में उठा के रखेगा। रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। उसके दिल पर भी कड़ी इश्क में गुजरी होगी, उसके दिल पर भी फूलों से जख्म खाए तो कांटों से सी दिए, सुनिए सुनिए, फूलों 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 से जख्म खाए तो कांटों से सी दिए, ये भी रफू करी की अनोखी मिसाल है। उसके दिल पर भी कड़ी इश्क में गुजरी होगी, उसके दिल पर भी, उसके दिल पर भी कड़ी इश्क में गुजरी होगी, नाम जिसने भी, नाम जिसने भी मोहब्बत का सजा रखा है, मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। से दूजा को न समाए, पत्थरों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो, पत्थरों दुनिया बड़ी बावरी पत्थर पूजने जाए, दुनिया बड़ी बावरी पत्थर पूजने जाए, घर की चक्की कोई न पूजे जिसका पीसा खाए, पत्थरों आज मेरे सर पे बरसते क्यों हो, मैंने तुमको भी कभी, मैंने तुमको भी कभी अपना खुदा रखा है, जब से मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना
रखा है, बना रखा है। पीजा अय्याम की तलखी को भी हंस के नास, पीजा अय्याम की कागा सब तन खायो, कागा 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 सब तन खायो और चुन चुन खायो मांस। दो नैना मत खायो इन्हें पिया मिलन की आस। पीजा अय्याम की तलखी को भी हंस के नास, पीजा अय्याम, पीजा 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 अय्याम की तलखी को भी हंस के नास। गम को सहने में भी, गम को सहने में भी कुदरत ने मजा रखा है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है। संग हर शख्स ने, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, बना रखा है, बना रखा है। जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने मुझे हाथों में उठा रखा है। सिंपल बात करें, हमारी अपनी, हमारे इस भगवद गीता के सेशंस में आप जितने भी साध्यायी आते हैं, बराबर, तो क्यों आते हैं? क्योंकि हमने अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ा है। मान लीजिए कि यहाँ भगवद गीता के सिवा कोई पॉलिटिकल चर्चा होती या तो और कोई विषयों के ऊपर कुछ बात करते सांप्रत समस्या के ऊपर, तो इतनी तन्मयता के साथ, इतनी पंक्चुअलिटी के साथ इतने लोग हमेशा जुड़ते नहीं जुड़ते। तो व्हाट इज द बॉन्डिंग फैक्टर व्हेन वी आर हियर टुगेदर? बिकॉज ऑफ हिम। तो क्योंकि हमारा एक तंतु है जिससे हम सब, वी आर ऑल टाइड विद दैट कॉमन थ्रेड, और इस भाषा में यदि हम कहें तो हम उनसे जुड़े हुए हैं, इसलिए किसी न किसी अंदाज में हम भी सब योगी हैं। युज्यते इति योग, बराबर, जो जुड़ते हैं वो योगी हैं। तो परमात्मा के साथ जुड़ने का जो आनंद है वो आनंद हमें प्राप्त हो रहा है। और उसने बहुत अच्छी बात करी थी, वो शब्द मुझे याद नहीं आ रहे, लेकिन उस सिचुएशन में आपको बताता हूँ। फूलों से जो लगा, छेद हुआ, उसको कांटों से सिया, और ये रफूगिरी जो है, वो रफूगिरी जो हासिल की है, क्या अजीब प्रकार की रफू करने की प्रक्रिया है। फूलों का मार कांटों से सीखकर हम बाहर निकले हैं। बड़ी बड़ी नाजुक नाजुक बातें इस रचना में थी। अब शांति से कभी बैठकर वापस सुनना, इसमें आएगा, ये रिकॉर्डिंग इसमें आएगा, शांति से बैठकर अपने अंदाज में सुनना, देखिए कितना मज़ा आता है। सो विद दिस वी पॉज हियर। आज के सत्र को विराम देते हैं और प्रार्थना करते हैं।
ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी हृदय में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे, पता नहीं इसी श्लोक के साथ या तो अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।